आजूबाजूच्या परिसरामध्ये बॅरिकेड करण्यात आलेली आहे. कुठल्याही अनोळखी व्यक्तीला ज्याच्याकडे पास नाही त्या आतमध्ये प्रवेश देण्यात येत नाही आहे. आणि सोबतच जर बघितलं आपण तर ज्या पद्धतीने कुस्तीपटू असो किंवा मग केसकरांनी ज्या पद्धतीने इशारा दिलेला आहे की आज ते कुस्तीपटू विजय चौकामध्ये जवळ चालू आहे पार्लमेंट नवीन आणि नवीन दोन्ही ठिकाणची त्यांना तिथून त्यांना त्या भागामध्ये आम्ही आंदोलन करू अशा प्रकारचा इशारा देण्यात आला. त्या इशाऱ्यानंतर ही मोठी सुरक्षा व्यवस्था आहे. आणि याचमुळे असं म्हणावं लागेल की आज जर बघितलं आपण साधारणतः जो कार्यक्रम आहे ह्या कार्यक्रमाचा आपण लेखाजोखा बघितलं कशा पद्धतीने असणार आहे. एक तर 2 टप्प्यात कार्यक्रम आहे. त्यामध्ये पहिला जो कार्यक्रम साधारणतः जो सुरू होणार आहे तो त्यामध्ये एक तर पहिला जो कार्यक्रम सगळ्यात पहिला तो साधारणतः 7:15 वाजता सुरू झालेला आहे. ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एंट्री झाली आहे विजय चौकाच्या परिसरातून. ज्या पद्धतीनं वेळापत्रक देण्यात आलं होतं त्या वेळापत्रकानुसार जर बघितलं आपण तर आणि त्यानंतर साधारणतः 7:30 ही पूजा सुरू झालेली आहे. ज्यामध्ये एक तर महत्वाचं म्हणजे जर बघितलं आपण तर ज्या पद्धतीने ही पूजा असणार आहे जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याच्या जवळ आहे. आणि त्यानंतर साधारणतः 8:30 वाजता ही पूजा संपणार आहे. आणि सोबतच जर बघितलं तर त्यानंतर LAC म्हणजे लोकसभा सेक्रेटरी सेंटरच्या वतीनं 8:30 वाजता पुन्हा कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. लोकसभा चेंबरमध्ये एंट्री करण्यात येईल आणि तिथून मग साधारणतः जर बघितलं तर 8:35 ते 9 पर्यंत लोकसभा चेंबरमध्ये एक कार्यक्रम आहे आपल्याला आता पाहायला मिळत असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लोकसभा परिसरात आहे आणि त्यानंतर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यावर सोबत पोहोचलेले आहेत. तिथे ओम बिर्ला देखील आहेत जे लोकसभा अध्यक्ष आहेत. आणि त्यानंतर साधारणतः 9:30 प्रार्थना सभा होणार आहे जी लॉबीमध्ये होणार आहे. ही सर्व धर्म समभावाची सभा आहे. 9:30 वाजता पंतप्रधान या परिसरातून बाहेर पडतील आणि त्यानंतर पुन्हा तो दुसरा कार्यक्रम आहे तो बरोबर 11:30 वाजता सुरू होईल. ज्यावेळेस प्रमुख पाहुण्यांचं आगमन व्हायला सुरुवात होईल. 12 वाजता पुन्हा सर्व जे प्रमुख पाहुणे आहेत ते तिथे पोहोचतील. ज्या तिथे कार्यक्रम होणार आहे तिथे पोहोचतील. त्यानंतर 12 वाजता विविध देशांची जी डिग्नरी आहे किंवा प्रमुख पाहुणे हे ते मंचावर येतील आणि त्यानंतर राष्ट्रगीत होईल. 12:10 जे उपसभापती प्रास्ताविक असणार आहे. त्यानंतर सोबतच जर बघितलं तर 12:17 2 चलचित्र दाखवण्यात येणार आहे. त्यामध्ये कशा पद्धतीने या सभागृहाचं कामकाज झालं आणि कशा पद्धतीनं ही संपूर्ण नवीन पुरोहितों ने ही पूजा करवाई थी। बिल्कुल प्रतिबंध, ये हमारे देश की परंपरा है कि जब भी हम किसी शुभ कार्य का आगाज करते हैं तो उससे पहले हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं और उसके बाद ही हम ये मान के चलते हैं कि वो जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ है वो सफल होगा और आगे जो है वो सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ेगा। और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए, चूंकि भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है, जो पूजन है और विधिवत पूजन जो है वो आज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि श्रृंगारी मठ से पूजन के लिए विशेष पुरोहित जो है यहाँ पे आमंत्रित हैं, जो इस पूरे पूजन कार्य को उसका अनुष्ठान जो है वो करवाएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सनातन परंपरा है। बात करें तो कलश है, कलश को पहले स्पर्श किया प्रधानमंत्री ने, अब ये कलश वहां पर अनुष्ठान के समीप रखा जाएगा। और हमें अवसर मिला था इन विशिष्ट पुरोहितों से बात करने का कल, और उन्होंने बताया था कि इस पूजा अनुष्ठान में क्या कुछ विधियां रहने वाली हैं, कौन कौन सी सामग्री उपयोग में लाई जाएगी। और आप देख सकते हैं ஆதீன கர்த்தர்கள் மூன்று மூன்று பேராக வந்து புஷ்பாஞ்சலி செய்யலாம். பழனி சாது சுவாமி ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சாது சண்முக அடிகளார் அவர்கள், காமாட்சிபுரி ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவலிங்கேஸ்வர சுவாமிகள் அவர்கள், சிவபுர ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ திருநாவுக்கரசு தேசிக சுவாமிகள், திருப்பாதிரிப்புலியூர் ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஞானியார் ஞானசேகர சுவாமிகள், கோவிலூர் ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ நாராயணன் சுவாமிகள்,
அவினாஷி ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ காமாட்சிதாச சுவாமிகள், திருமுதுகுன்ற ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ ரத்னவேலாயுத சிவபிரகாச சுவாமிகள், பழனி போகர் ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ புலிப்பாணி பாத்திர சுவாமிகள், திருப்பனந்தாள் காசி ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ சபாபதி தம்பிரான் சுவாமிகள். துஞ்சலு துஞ்சலிலாத போடினோ நெஞ்சகம் நெய்து நினைமில் நாள்தோறும் வஞ்சகமற்று அடி माननीय प्रधानमंत्री अभी गणपति होमम में भाग ले रहे हैं। सर्वजनानुरंजक निखिल प्रपंच आदर्श भूत अत्युत्कृष्ट परिपालना व्यवस्था सिद्ध्यर्थम तदर्थम अस्मिन् संसद भवने योग्य निर्णय करणार्थम निर्णीतानां कार्याणां सकल प्रतिबंधक निवृत्ति पूर्वकं सफलता सिद्ध्यर्थम सर्वत्र विजयार्थम सर्वेषां जनानां सुख संतोषाद्यभिवृद्ध्यर्थम समस्ताभ्युदयार्थम संसद भवन प्रवेशांगत्वेन कृतानां सुदर्शन होम वास्तु होमादीनां अतिशय फल प्राप्त्यर्थम श्री महागणपति प्रीत्यर्थम श्री महागणपति होम पूर्णाहुतिम आचार्य मुखेन करिष्ये। माननीय प्रधानमंत्री अभी संकल्प ले रहे हैं। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजवदनमचिन्त्यन्ते श्रदं श्रन्त्रिनेत्रं बृहदुदरमशेषं भूतिरूपं पुराणम् अमरवरसुपूज्यं रक्तवर्णं सुरेशं पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि। श्रीमहागणपतये नमः। मनोरथान् प्रार्थयामि। அங்கையில்லை வீரல் அஞ்செழுத்துமே தும்மல் இருமல் தொடர்ந்த போதிலும் வெம்மை நரகம் अथ देवता प्रार्थनम् नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्ट वपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। श्री काशी विश्वेश्वराय नमः। आरोग्यं पद्मबन्धुर्वितरतु नितरां सम्पदं शीतरश्मिः भूलाभं भूमिपुत्रः सकलगुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्यः सौभाग्यं देवमन्त्रे रिपुभज शमनं भार्गवः शौर्यमार्किः दीर्घायुस्सैंहिकेयो विपुलतरजषः केतुराचन्द्रतारम् अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तु शुभं मेस्तु ग्रहाः कुर्वन्तु मङ्गलम्। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवामे धर्मधर्मम। मातर्मे मधुकैटभग्निमहिषप्राणापहारोद्यमे हेलालम्बितधूम्रलोचनवधेः चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषीकृतरक्तबीजतनुते नित्ये निशुम्भापहे
शुम्भध्वंसि विनाशयामि दुरितं दुर्गे नमस्तेऽम्बिके अभी गणपति होमम में पूर्णाहुति हो जाता है। बेबसा बसाथे द्वारच्छिद्रा मन्दवोह सर्गाः अवाजिरतमदृतानि विश्वाः हृदेन मित्रा वरुणा सचेथे उत्थानं दिवो अरजिं पृथिव्यामेश्वानरमृताय जातमग्निं कविगुं सम्राजमजुभिञ्जनानाभासन्नाभात्रञ्जनयन्त देवाः याः फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसोदास्तायो मन्त्रं वैश्वानराय औषधिभ्यश्च इदं सांस्कृतिक नई भवन का उद्घाटन उत्सव में भाग लेने के लिए सभी आदीनकर्ताओं, गुरु महासन्निधानों और तंबिरान स्वामिगणों है सबको स्वागत करते हैं। आदीनों को அனைத்து ஆதீன கர்த்தர்களையும் வந்து நிற்க வேண்டும் என்பதை நினைவுபடுத்துகிறோம். सप्तपदगिनं नमः पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इदं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठते वसोर्धाराञ्जुहोति वसोर्मेधारा सदिव एषा होजते कृतस्य वा एतवेषा धारामस्मिन् लोके बिम्बमानोपतिष्ठत आद्येन जुहोति जोम आद्यन्ते जोमसोर्धारा तेजसैवास्मि गणपति होमத்தில் பூர்ணாகுதி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அக்னி தேவன் महागणपति होमे कर्मणि நம்முடைய நாட்டிற்கு எல்லா வகையான நலங்களையும் வளங்களையும் வழங்குவதற்காக பூர்ணாகுதியில் பெருமிதத்தோடு நின்று நிலை பெற்று சகல விதமான சௌபாகியங்களையும் சுபிட்சங்களையும் தேசத்திற்கு வழங்க வேண்டும் என்கிற பிரார்த்தனையோடு இந்த பூர்ணாகுதி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. குருமகா சன்னிதானங்களை வடக்கு திசை நோக்கி நிற்குமாறு பணிவன்போடு வேண்டுகிறோம். सभी आदीनों ने सेंगोल को पूजा किया है और मंत्र शक्ति को जोड़ा है. माननीय प्रधानमंत्री अभी पूर्णाहुति के बाद अभी आ रहे हैं. सेंगोल के पास और आदीनों के पास आ रहे हैं. माननीय प्रधानमंत्री अभी सेंगोल को और सभी आदीनों को साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं. स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर
ஒரு நம்பிய तिरुवावडुरै आदीनम ने पंडित नेहरू को सेंगोल भेंट किया। ओ घटना का पुनरावर्तन अब भी तिरुवावडुरै आदीनम वही सेंगोल माननीय प्रधानमंत्री के पास सौंप देंगे। 5 आदीनम्स उनसे शामिल होंगे और सेंगोल को माननीय प्रधानमंत्री से पेश करें। तिरुवावडुरै आदीनम, धर्मपुरम आदीनम, मदुरै आदीनम, कुंड्रकुडी आदीनम, पेरूर आदीनम और वेलाकुरिची आदीनम। தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, நாட்டவர்க்கு இறைவா போற்றி, அரசாழ்வரானே நமதே। कोणरपदिकम 7वीं शतक में रहा संत एवं महात्मा त्रिज्ञान संबंधर से लिखा गया स्तोत्र है। ஸ்ரீல ஸ்ரீ குருமகா சன்னிதானங்களை அவரவர்கள் இருக்கைகளுக்கு சென்று அமருமாறு அன்போடு வேண்டுகிறோம். தோழி பங்கள் விடமுண்ட கள்ளல் May we request the Honorable Prime Minister திங்கள் கங்கை முடிமேல माननीय प्रधानमंत्री उड़मे सेंगोल के साथ स्वयं प्रदक्षिणा कर रहे हैं। புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பிரள் माननीय प्रधानमंत्री आप अपने आशीर्वाद के लिए सेंगोल आदीनों के पास ले रहे हैं। नई भवन के अंदर जाने वाले औपचारिक जुलूस अभी शुरू होता है। ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಗಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೆ
पूजा स्थल से प्रधानमंत्री शोभा यात्रा के साथ पहुंचते हुए नए संसद भवन परिसर में ऐतिहासिक क्षण संसद टेलीविजन के माध्यम से करोड़ों देशवासियों तक हम पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा था पहली बार जब संसद भवन में पहुंचे थे प्रधानमंत्री बनने के बाद, वहां पर उन्होंने साष्टांग किया था, दंडवत किया था, और ऐसा ही आज प्रधानमंत्री ने पवित्र सेंगोर जब उनको दिया जा रहा था उससे पूर्व किया। एक शोभा यात्रा के रूप में प्रधानमंत्री संतों और महात्माओं के साथ पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं संसद टीवी के जरिए। सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विधिवत तरीके से पूजन अर्चन के साथ सौंप दिया गया है। सेंगोल के मूल अर्थ की बात करें तो ये तमिल शब्द के सेमई से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता। ऐसे राजा को ये सौंपा जाता है जो नीति के तहत शासन चलाता है। न्यायपूर्ण निष्पक्ष शासन का प्रतीक है ऐतिहासिक सेंगोल, जो कि प्रधानमंत्री को कुछ ही पूर्व पहले सौंपा गया। और आपको बता दें कि सेंगोल की बनावट अगर आप देखें तो इसके शीर्ष पर विराजमान है नंदी। जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को इसे स्वीकार किया था, जब देश आज़ाद हुआ था, और उसके बाद शासन के प्रतीक के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकार किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ये तस्वीरें हैं संसद के नए भवन के नए लोकसभा सदन की। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं नए लोकसभा सदन में, उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष हैं, संत महात्मा हैं। शोभा यात्रा धीरे धीरे पहुंच गई है संसद के नए भवन के नए लोकसभा सदन में। बिल्कुल, ये तब की बात है जब अंग्रेजों से भारतीयों का सत्ता हस्तांतरण हुआ था और सेंगोल को शासन के सत्ता के शासक के रूप में नीति परायणता और न्यायपूर्ण निष्पक्ष शासन के प्रतीक के रूप में सौंपा गया। और तब से वो इलाहाबाद में संग्रहालय में था। लेकिन ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब इस सेंगोल को लाया गया है संसद भवन की नई इमारत में। नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित होगा सेंगोल, जिसे विशेष अवसरों पर प्रदर्शित भी किया जाएगा। तो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं आप। और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के दाईं तरफ ये पवित्र सेंगोर प्रधानमंत्री स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री संतों और महात्माओं और लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह करते हुए ये ऐतिहासिक क्षण पवित्र प्राचीन सेंगोर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के दाईं ओर स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री। तो आप देख रहे हैं लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल की स्थापना की जा रही है। और ये बहुत ही खास पल है, ऐतिहासिक पल है। सेंगोल, जैसा कि हमने बताया, कि निष्पक्ष शासन, न्यायपूर्ण शासन, सत्ता का प्रतीक है, जिसको कि 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था। 1947 में 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता के प्रतीक के रूप में इसे स्वीकार किया था। अंग्रेजों से इसका हस्तांतरण हुआ था, लेकिन अब इसे नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया जा रहा है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इतने वर्षों बाद, इतने सालों बाद स्थापित करने के पश्चात अब दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पहले दीप प्रज्वलित किया, फिर लोकसभा अध्यक्ष ने किया, अब पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री। ये वो पवित्र सेंगोर जिसको अभी अभी प्रधानमंत्री ने कुछ क्षण पहले स्थापित किया है लोकसभा अध्यक्ष के आसन के दाईं तरफ। और इस बीच वैदिक मंत्रों का उच्चारण लगातार गूंज रहा है, जिसकी ध्वनि प्रतिध्वनि आप सुन पा रहे होंगे। एक ऐसे ऐतिहासिक जो है क्षण है, एक दैवीय माहौल है। और इस बीच
इष्ट देव को याद करते हुए ईश्वर की प्रार्थना के साथ संसद के नए भवन का उद्घाटन। और ये कीर्तिमान गढ़े आने वाले दिनों में, ऐसी कामना हम सभी की, देशवासियों को जिनको आज मिल रहा है उनका नया संसद भवन। जी हाँ, पवित्र सेंगोर हासिल करने के पश्चात सबका अभिवादन किया था, आशीर्वाद ग्रहण किया था प्रधानमंत्री ने। अब सेंगोर को लोकसभा के भीतर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास दाईं तरफ स्थापित करने के पश्चात एक बार फिर से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री संतों और महात्माओं से। बिल्कुल कर्तव्य निष्ठा, विनम्रता, कर्तव्य परायणता, न्यायपूर्ण नीति का शासन जो है वो एक अच्छे शासक के गुण हैं। और इसका प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल की स्थापना के बाद वहां पे पहुंचे हुए संतों पुरोहितों को हाथ जोड़कर झुककर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पहली बार संसद के नए भवन के नए लोकसभा सदन के दृश्य संसद टीवी के माध्यम से तमाम देश देख रहा है। अब प्रधानमंत्री हम बता दें कि पूजा अर्चना अनुष्ठान के पश्चात सेंगोर को स्थापित कर चुके हैं लोकसभा के भीतर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के दाईं तरफ। और आशीर्वाद ग्रहण करने के पश्चात नई लोकसभा से प्रधानमंत्री सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए बाहर की ओर आते हुए जैसा कि कुछ देर पूर्व हमारे सहयोगी पवन शर्मा ने बताया था कि लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मयूर की थीम दी गई है और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम दी गई है। बिल्कुल प्रतिबिंब, अगर इस पार्लियामेंट की बात करें खास तौर पे तो कहा जा रहा है कि नूतन और पुरातन का सह अस्तित्व है, यानी कि पुराना और नया, आधुनिकता और परंपरा का एक बहुत ही खूबसूरत सा मेल है। संसद का ये नया भवन जहां पे आपको एक तरफ जहां भारत की सांस्कृतिक विरासत परंपरा के जो है दर्शन होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ देश के तकनीकी युग में प्रवेश करते आत्मनिर्भर भारत की जो तस्वीर है वो इस संसद भवन के माध्यम से दिखाई देगी। तो नूतन और पुरातन का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है संसद का ये नया भवन। जी हाँ, प्रधानमंत्री का हमेशा जोर रहता है अपनी सभ्यता, अपने धर्म और अपनी परंपरा से जुड़कर आधुनिकता को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना, और यही दर्शा रहा है संसद का ये नया भवन। और इस भवन के उद्घाटन के अवसर पर जो रिचुअल्स, जो परंपराएं यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, न सिर्फ देश की प्रतिबिंब बल्कि आज पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो टिकी होंगी इन ऐतिहासिक क्षणों को निहारने के लिए, देखने के लिए। और भारतीय जो है देश का हर एक नागरिक आज गर्व से गौरवान्वित हो रहा होगा इस पलों का साक्षी बनते हुए। संसद टीवी जो है सुबह 6 बजे से लगातार स्पेशल कवरेज के माध्यम से इस ऐतिहासिक क्षण की एक एक तस्वीर, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रही हैं और उसकी गवाही देता आप देख रहे हैं। नए संसद भवन की जो ये इमारत है वो भी अपने आप में बेहतरीन। एक बार फिर से प्रधानमंत्री पूजा स्थल पर पहुंच गए हैं और उन्होंने लोकसभा के भीतर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित कर दिया है प्राचीन पवित्र सेंगोर।
मेरी संसद मेरा गर्व। जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो ही इतिहास बदलते हैं। जिन्होंने नया इतिहास रचा वो श्रमजीवी भाई आज यहाँ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध कि उनका अभिनंदन करें। सत्यरंजन दास जो सुंदरवन वेस्ट से हैं, इन्होंने यहाँ श्रमिकों के लिए भोजन और जल की व्यवस्था की। भाई राम मुर्मू जी झारखंड से हैं, पूरे कार्यकाल में इन्होंने स्वच्छता अभियान चलाए रखा। एजाज अहमद साहब सुपरवाइजर भी हैं और स्टेयरकेस के माहिर हैं। पुरंजन दलाई जी उड़ीसा के चांदीपुर से हैं, सेवा धर्मों को हमेशा अपने जीवन में मानते हैं और साथ ही साथ इन्होंने पूरे क्षेत्र में सभी के लिए चाय और पानी की व्यवस्था की। किशन लाल जी बाड़मेर राजस्थान से हैं, वीनियर लॉबी डिजाइन के माहिर हैं किशन लाल जी। देवलाल सुथार जी वडोदरा से हैं, सेंटर फॉयर में सीलिंग ब्रॉस फिटिंग का काम इन्हीं के हाथों हुआ है। अनिल कुमार यादव जी बिहार से हैं, भवन की बाहरी दीवारों पर सैंडस्टोन लगाने का काम इन्होंने ही किया है। पूर्वोत्तर से हैं सुब्रता सूत्रधार, बंबू फ्लोरिंग का काम इनकी पहचान है। मुजफ्फर खान साहब झारखंड से हैं, ये मैकेनिक हैं। साइट पर किसी भी मशीन में कोई भी खराबी आई तो रिपेयर का काम इन्हीं के हाथों हुआ। धर्मेंद्र जी मूलतः दिल्ली से हैं, 2 वर्षों से ज़्यादा हो गया इन्हें यहाँ सेवाएं देते हुए। ब्रास पर गैस वेल्डिंग का काम इन्हीं के हाथों हुआ है। और भोले की नगरी बनारस से आनंद विश्वकर्मा जी, इन्होंने दोनों चैम्बर्स की सीलिंग और कुर्सियों का काम संभाला है। इनके नाम में ही विश्वकर्मा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमन, शत शत वंदन। मान्यवर, अब इस प्रांगण में 12 संप्रदाय के 12 प्रतिनिधि गुरुओं के द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना की जाएगी। ये प्रार्थनाएं हमारी साझी मानवता, परंपरा और आपसी सम्मान के महत्व के शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करती है। ये वसुदैव कुटुंबकम को दर्शाती है। वे सांप्रदायिक या धार्मिक सीमाओं को पार करते हैं, उन सामान्य मूल्यों और आकांक्षाओं पर जोर देते हैं जो हमें एक राष्ट्र भारत के रूप में बांधते हैं। ये प्रार्थनाएं एकजुट करने वाली शक्ति के रूप में काम करती है। परमादरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से सादर अनुरोध कि हम सभी के साथ संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु की जा रही इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हों। नमो तस्सा
भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धासा 관계 도제 예존에 타와 탐제 바베체 담베체네 던제 고담데라 차체로 고담데라 차 고담데라 차체로 옴나모 망가와테 아바리미다 에르갸나 선비니지다 텐조란다야 다당하다야 아라하테 삼야 삼베다야 대아타 옴푸나예 punaye 마하푸나 아바레미다 puna야 아바레미다 puna야 야나 소와르와시데 상가라 바레슈니 나마네 강가라 서명하다 소와비시 마하나야 바레와리에 소 저주나주베다마 땅에 잘내너냐 달라고도 솔로 지시나게 타다냐메 순지게 가나 양알레데베 살라마자게 봐도 여발란 때말 지라드야 구성도게 텐데나 사당 추나메나 롱에 네베마지 때말주네 생계로도 받으면 엄수바디다 맨다리에 소하 예다르마 해도바마 봐 해든데 캔나다가도 해와대되견서 니로다요 마디 마샤마나예 소아 에지데네 메조 제바메 드면 제와 마르 종제 음에도 아조바나마예교 상예제바메라 자자로 지대야베여간탄제도 미네주네 님의 공양들이 인zen다도들이 백군조 숨겨다시소 यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुमने से ऐसा कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की विसात मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वालों ये कहकर उसे ठट्ठा में उड़ाने लगेंगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राज्य है कि जो दूसरे राज्य के युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर आता है क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकूंगा। तब सुलेमान इज़राइल की पूरी सभा में देखते यहोवा की बेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान तो ऊपर स्वर्ग में और आज नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन में से अपने कि तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तो तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसा ही अपने हाथ से उसे पूरा किया है जैसा आज है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस नई संसद की इमारत के लिए जो आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु आज पूरी हुई है।
हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम सांसद प्रभु जो यहाँ पर विचार विमर्श करके इस देश को चलाएंगे, हमारी विनती है कि आपकी पवित्र आत्मा यहाँ सदा वास करे, कि प्रभु आपके द्वारा जो कुछ भी आपने संभव किया है, हमारे इस तमाम इमारत को बनाने वालों पर आपकी आशीष हो, और जिस मकसद के लिए प्रभु ये कार्य हुआ है, ये इमारत खड़ी हुई है, वो पूरा हो, कि यहाँ से न्याय हो, कि यहाँ से लोगों को आशीष मिले, कि यहाँ से जनता का भला हो। आपके पवित्र हाथों में एक बार फिर से संपूर्ण कार्रवाई को सौंपते हैं और हम इस दुआ को मांगते हैं आप ही के प्यारे बेटे हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के पाक, पवित्र, रहीम और मीठे नाम से, आमीन। बना में खुदा, बना में यज़ाद, बख्शा यन्ने, बख्शा यज़गार, मेहरबान रजिस दयाल चिस्तयाल, मज़ददातयाल शौतनियाल दैनयाल वंगोयाल, Mazdayasnois dinberaus nuadaros, que kodai barkalang forestade in-house que jartos, abor de house din dine jartos dine aura mazdao, Dade jartos pitamau, Ashone Hashem vaho vaiste maste, Ustasti ustamai yarashai vaistam yashem, Ashonam vangois, Suraus pentau fravasho yazamaidai, Yange atam matyasne paiti mangao mazaurao, Paitya sarachao yongam chao tasao taosao yazamaidai, Yatha huveryao yatha ratao sao chirachao, Wangeo tasdao manangao kshote nanao mangeo smastai, Shatrim chai horao ayam dregubyo daratavastarem, Hashem vaho vaiste maste ustaste, Ustahamai yarashai vaistau yashem. बहाई प्रार्थना। हे मेरे ईश्वर, अपने सेवकों के हृदय को एक कर दे और उन पर अपना महान उद्देश्य प्रकट कर, जिससे वह तेरे आदेशों का अनुपालन करे और तेरे नियम पर अटल रहे। हे ईश्वर, तू उनके प्रयासों में उनकी सहायता कर और उन्हें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान कर। हे ईश्वर, उन्हें उनके ऊपर ना छोड़, उनके पगों का अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर और उनके हृदय को अपने प्रेम से आनंदित कर दे। सत्य ही तू उनका सहायक और उनका स्वामी है। Prayer from Judaism. Mizmor le David Adonai roi lo ehsar bin odeshet yarbiseni al memenuhot enahaleni nafshi
Ship Eshobet Yanheni Bema Gele Sedek Lema Anshemo Gam Ki Elek Beged Salamavet Lo irarap kiyata imadi shipte ka ubishante ka he maye namoni tarok lefanai shulakan neget sorarai dishanta bashe menoshi kosi revaya Akto vaeset irde puni kolye me haya veshapti bebet Adonai leore kyamim. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me gently beside the still waters. He refreshes my soul. He guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because God is with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table for me in the presence of mine adversaries. Thou hast anointed my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for length of days. Let us say Amen. लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर जैन प्रार्थना भगवान महावीर की वाणी। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम। ऐसो पंचनमोक्कारो सब्ब पावप पणासनो मंगलानम च सब्बे सिंह पड़मम हवई मंगलम। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकतमा, अरहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोकतमो। चत्तारी शरणं भवज्जामि, अरहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं भवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवावि तम नमन संति जस धम्मे सयामणो। जो पुब्ब रत्तावर रत्त काले संपिखई अपगम पैणम जेयम किणम कत्तम जो पुब्ब रत्तावर रत्त काले। भगवान महावीर कहते हैं मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, इसलिए तू श्रेष्ठ कर्म कर। अप्पा कत्ता विकत्ता है, दुहानी है सुहानी है, अप्पा मित्तम अमित्तम च दुपट्टिये सुपट्टिये। भगवान महावीर कहते हैं जो सहसम सहसानम संगामय दुज्जे जिने एकम जिने जे अप्पाणम ऐस से परमोह जो। भगवान महावीर कहते हैं सदा कम्मुणो बम्मुणो होई कम्मुणो होई खत्तियो वैसो कम्मुणो होई शुद्धो होई कम्मुणो। मैं इस अवसर पर संपूर्ण जैन समाज की ओर से, श्वेतांबर दिगंबर स्थानकवासी डेरावासी तेरापंथी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने धर्मदंड को, राजदंड को, सुंगेल को उसके उचित स्थान पर, ऐतिहासिक स्थान पर प्रस्थापित किया। संपूर्ण जैन समाज की ओर से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वضعها लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वलहब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान
खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जन्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा लुअ्लुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इक्राम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुही महला पंजवा। सुख महल जाके ऊंच द्वारे तामे वासे भगत प्यारे। सुख महल जाके ऊंच द्वारे तामे वासे भगत प्यारे। सहज कथा प्रभ की अति मीठी विरले काहो नेत्रों डीठी। सहज कथा प्रभ की अति मीठी विरले काहो नेत्रों डीठी। रहाओ तह गीत नाद अघारे संगा ऊहा संत करे हर रंगा। तह गीत नाद अखारे संगा ऊहा संत करे हर रंगा। तह मरण न जीवन सोग न हरखा साच नाम की अमृत बरखा। तह मरण न जीवन सोग न हरखा साच नाम की अमृत बरखा। गुहज कथाएं गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी। गुहज कथाएं गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संपूर्ण जैन समाज की ओर से भारत की धरती को नमन करती हूँ। णमो जिणाणो जय जिनेन्द्र। माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में नवीन संसद भवन के भव्य उद्घाटन समारोह के पावन अवसर पर प्राकृत भाषा संस्कृत में जैन प्रार्थना। एस सुरासुर मणु सिंधवंदितम बोधिघाई कमलम पड़मामि वर्धमानम तीर्थम ब्रह्मसिकतारम अरिहंतो भगवन्तेन्द्र महिता सिद्धाश सिद्धीश्वरा आचार्यादिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। यदि ये चैतन्ये मुकुर
समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन बरो भानुर्वयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जैनम जयतु शासनम। भगवान महावीर के 2550वें निर्वाणोत्सव पर सभी देशवासियों के मन में अहिंसा की भावना हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला। जिसते होवे तेरी कृपा जिसते होवे तेरी कृपा उस दे सिर तो टले भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला। बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को वैरी नहीं बिगाना सगल संग हमको बन आई। जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो एक सुमत साधु ते पाई। जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो ए सुमत साधु ते पाई। सब में रव रहा प्रभु एक पेख पेख नानक बिगसाई। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला। जिसते होवे तेरी कृपा जिसते होवे तेरी कृपा सदे सिर तो टले भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महतः राष्ट्रस्य भारतस्य नूतन संसद भवनस्य उद्घाटनावसरे अस्मिन् ऐतिहासिके शुभावसरे श्रीमद्भगवद्गीतायाः ज्ञान विज्ञान योग इति सप्तमाध्यायस्य 7 श्लोकानां पाठः प्रस्तूयते। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्नित्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सविता देव अमंगल जो, उसको हमसे दूर करो। जो कुछ मंगल है उससे तुम हम सबको भरपूर करो। ओम शांति शांति शांति। नवीन संसद भवनात तर थेट ही दृश्य आपण बघतोय की आज लोकार्पण सोहळा जो आहे नवीन संसदेचा तो पार पडलेला आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संसदेचे अध्यक्ष लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिरला। आन बान शान का आजादी के अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत का सभी के लिए शासन के न्याय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। नया संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर, आकांक्षाओं का प्रतीक और आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी परिकल्पना जो जमीन पर उतरती दिखाई दी। आज प्रधानमंत्री ने इसमें सेंगोल को भी स्थापित किया जो कि अपने आप में न्याय का कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है, जो बताता है सभी के लिए न्याय शासन सुनिश्चित करे। बिल्कुल भव्य, दिव्य, अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, शायद शब्द कम पड़ रहे हैं जिस तरह से ये उद्घाटन समारोह हुआ है और बेहद कम सीमित समय में ये पूरा जो निर्माण कार्य संपन्न हुआ है, बहुत ही भावुक कर देने वाले ये पल हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और आज उसके एक नए मंदिर का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की इमारत को 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित किया है। भारत के जीवंत लोकतंत्र को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। ये नए और मजबूत भारत की तस्वीर है। ये वैश्विक गुरु भारत की एक नई पहचान है। नया संसद नए और बुलंद भारत की प्रतीक है। आधुनिकता से लेकर संस्कृति का एक बेहतरीन संगम है। सभी भारतवासियों की आकांक्षाओं का ये प्रतीक है। बेहद भव्य और अद्भुत रहा ये पूरा कार्यक्रम। बेहद भावुक कर देने वाले ये क्षण है। एक इतिहास के साक्षी बने हैं इस वक्त हम सभी।
तो किस तरह से देश के विकास पथ को और सुदृढ़ करेगा लोकतंत्र का ये मंदिर, आने वाले भविष्य की तस्वीर तय करेगा लोकतंत्र का ये मंदिर। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री ने आज संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। तमिल अधिनम उनके साथ रहे। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया और इसके साथ ही वो क्षण अपने आप में भाव विभोर कर देने वाले थे जब प्रधानमंत्री ने साष्टांग प्रणाम किया। आणि नव्या संसद भवनाचं उद्घाटन जे आहे ते पार पडलेलं आहे आणि खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या उपस्थितीत हा सगळा सोहळा पार पडल्याचं आपण बघतो। आणि ही सगळ्यात सुरुवातीची दृश्य आहेत सगळ्या विधींसह, त्याचबरोबर सर्वधर्मीय प्रार्थना देखील या ठिकाणी पार पडली। या नवीन संसद भवनाचं काम आपण जर लक्षात घेतलं तर साधारण 1.5 ते पावणे 2 वर्ष सुरू होतं आणि सुसज्ज असं सुरेख असं संसद भवन ज्याचं उद्घाटन आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडले। येणाऱ्या कालावधीमध्ये या संसद भवनामध्ये वेगवेगळी अधिवेशनं पार पडताना आपण बघणार आहोत आणि त्यानंतरची ही दृश्य आपण बघतोय की यावेळी सगळ्यांचं अभिवादन म्हणजे सर्वधर्मीय विभूतींचं अभिवादन जे आहे ते त्यांनी स्वीकारलं। संत महात्मे देखील यावेळी विशेष करून उपस्थित होते आणि सगळ्यांचा आशीर्वाद घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे संसद भवन जे आहे त्याचं उद्घाटन केले। यावेळी त्यांच्याबरोबर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला देखील उपस्थित होते। राजदंड आणि हाच राजदंड आपल्याला देशाशी संबंधित न्यायव्यवस्था, सामाजिकता, समाजाकरता काहीतरी आपण देणं लागतो याची मापदंड घालून देतो आणि त्याला अनुसरूनच सभागृहाचं कामकाज जे आहे ते पार पडतं।